हम हैं रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। रेड नेटवर्क में आपका बहुत स्वागत है। इस वक्त हम खड़े हैं महमूदपुर बलवा गांव के पास और हमारे साथ हैं गांव के बहुत सारे लोग। हम आपको बताएं कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार सुशासन बाबू, विकास बाबू जैसे विशेषण से जाने जाते हैं, लेकिन हम आपको दिखाते हैं विकास की हकीकत। अगर हम आपसे कहें कि विकास की भी जाति होती है तो बात आपको थोड़ी अटपटी जरूर लगेगी, लेकिन आज हम आपको जिस जगह लेकर जा रहे हैं वहां विकास जाति देखकर ही पहुंचता है। कहने को तो दुनिया बदल रही है, लेकिन आज भी दलित और कमजोर होना किसी अभिशाप से कम नहीं है। किसी इलाके का विकास सबसे पहले वहां की सड़कों से शुरू होता है, फिर उस सड़क के जरिए उस इलाके की तस्वीर बदलती है। लेकिन हम जिस गांव की तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं वहां से विकास की सड़क बगल से तो गुजर गई, लेकिन गांव के अंदर नहीं आई। ये जो कच्ची सड़क आप देख रहे हैं, यह सड़क आगे चलकर 3 गांव महमूदपुर बलवा, करीमचक बलवा और गंगा बिघा गांव को जोड़ती है और ये है इस कच्ची सड़क का मेन रोड। यह है बराह को जोड़ने वाली सड़क और इस सड़क से ही महमूदपुर बलवा, गंगा बिघा और करीमचक बलवा की सड़क को लिंक होनी थी। लेकिन इस 3 गांव की सड़क को यहां से नहीं जोड़कर पीछे से जोड़ दिया गया और वहां फर्जी बोर्ड लगा दिया गया कि ये सड़क महमूदपुर बलवा को जाती है। इससे पहले मैंने आपको दिखाया कि कैसे यहाँ पे उस पीछे गांव में करीमचक बलवा गांव के पीछे हिस्से में से सड़क बना दी गई सिर्फ कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए। बराह गांव को जोड़ने वाली ये सड़क बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गांव कल्याण बिघा तक चली जाती है। मतलब साफ है, यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गांव कल्याण बिघा है। आप सोच रहे होंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गांव के पास के 3 गांव महमूदपुर बलवा, करीमचक बलवा और गंगा बिघा गांव की ये सड़क इतनी बदहाल क्यों है? नीतीश कुमार के 15 से ज्यादा साल के शासन काल के बावजूद कच्ची क्यों है, उपेक्षित क्यों है? तो लीजिए महमूदपुर बलवा गांव के लोगों से ही इसकी सच्चाई सुन लीजिए। 3 बार नीतीश कुमार से मिले। ये जो मिल्की पर से जो सिरसी रोड जाती है, उस रोड से जा रहे थे। एक बार सरपंच साहब के काम में जा रहे थे भोज खाने के लिए, तब हम लोग वहाँ पर सचदानंद सिंह के बरसी में जा रहे थे, तब हम लोग वहाँ पर मिले तो खुद नीतीश कुमार से हम लोग ग्रामीण जनता अपील किए और रोड भी उनको दिखाएं, लेकिन बस कहें कि हाँ बन जाएगा, आज तक नहीं बना। उसके बाद फिर एक बार सामाजिक कार्यकर्ता एक ठो थे दुलारी बाबू सिरसी, उनके यहाँ भी जा रहे थे। फिर हम लोग उनसे मिले, फिर रोड दिखाएं कि सर पिछला बार कहें कि बना देंगे और 2 साल के बाद फिर आप जा रहे हैं, लेकिन हम लोग का रोड वैसा का वैसा ही है। फिर कहें कि बना देंगे, नहीं बना। ये जो सरकार है ना नीतीश कुमार का, पूरी तरह से जातिवादी है और निकम्मी सरकार है, भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। और यादव का जो गांव यादव का रहता है और हरिजन का रहता है, वहाँ कुछ नहीं करते हैं। जो कुर्मी का उनका सजातीय गांव रहेगा, सजातीय वोटर, वहीं पर ही कुछ बनाएंगे। तो सुना आपने, विकास पुरुष नीतीश कुमार के गांव कल्याण बिघा से सटे
तीन गांव की बदहाल सड़क की हकीकत। नीतीश कुमार जातिवाद को बढ़ावा देते हैं और खास करके नौकरी और सड़क मामले में बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। और प्रत्यक्ष के लिए कहते हैं कि प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ आप प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं कि ये कच्ची सड़क है जो बननी थी बलवा पर, करीमचक बलवा, और इससे पहले जो गांव है गंगा बिघा, वो तीनों को लिंक करती थी। लेकिन ये सड़क कागज पे तो बन चुकी है, लेकिन पीछे से बनाया गया है उसे। हैरानी की बात है कि ये जो सड़क है जो पीछे से बनाई गई है, इसी तीनों गांव के लिंक रोड के नाम से बनाई गई है। बदहाल सड़क से जुड़ी एक और कड़वी हकीकत है, और वो हकीकत ये है कि ये कच्ची सड़क कागज पर पक्की बन चुकी है, और कागज पर पक्की बन चुकी इस सड़क का निर्माण तीन गांव के 3000 से ज्यादा लोगों को उपेक्षित कर करीमचक बलवा गांव के पीछे से बना दी गई है। यानी सरकार ने इस सड़क का निर्माण के लिए फंड तो जारी किया, लेकिन सरकार और स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत से इस फंड का इस्तेमाल करीमचक बलवा गांव को उस ओर से जोड़ने के लिए कर लिया गया जहां से बाकी के दो गांव महमूदपुर बलवा और गंगा बिघा के लोग नहीं जा सके। तो ये है बिहार के सुशासन की असली तस्वीर। यकीन नहीं हो रहा तो खुद गांव वालों से ही सुन लीजिए। बड़े बड़े नेताओं के अथी से बना दिया गया है कि करीमचक बलवा के रोड तो बनना नहीं चाहिए। ये रोड बनना था बराह बलवा के बजरंग बली मंदिर से पश्चिम साइड महमूदपुर बलवा आना था रोड, जबकि जबरन करीमचक बलवा वाले ने आदमी कोलामा रोड पथ से करीमचक बलवा में जोड़ दिया गया है। यह रोड बताया जाता है कि महमूदपुर बलवा में रोड बन चुका है, लेकिन अभी पूर्ण रूप से महमूदपुर बलवा बिल्कुल कच्ची सड़क है। किसकी वजह से बनी है ये सड़क? ऐसे दुरुपयोग किया गया, कौन है इसका जिम्मेदार? इसका जिम्मेदार है विधायक, एमपी और हरिनारायण सिंह विधायक है, उनको ही देन है। और क्या बोलता है कि सरकार उसकी है, वो सबकी है। जो इसमें भागीदारी मिलती भगत से, इंजीनियर को मिला के, सबके मिला के, कलेक्टर को मिला के उधर से कर दिया। सब तीनों टोला के आदमी जबरन उसको कहा, कितनों कहा, मुखिया भी इसमें साथ है, इसमें कितना हूँ कहा कि नहीं इधर से करीमचक बलवा के 14 आना आदमी कहा कि नहीं इधर से बनेगा, गंगा बिघा होते रोड बलवा पर करीमचक में जाएगा। लेकिन उधर 5-6 घर के आदमी खाली है जो ऐसा काम करवा दिए। 6 घर मतलब किसी जाति विशेष के लिए ऐसे कर दिया गया? हाँ, सिर्फ महतो जी के वहाँ 4-5 घर है, उन्हीं के लिए है जो, इसी के लिए उधर है जो रोड कर दिया 4 घर के लिए, और तीनों टोला के छोड़ दिया गया। बोलने वाला आदमी बोलते रह गया, हर चीज़ किया, कहा तर तुम लोग टाई टाई करते रहो ना, मेरी सरकार है, मेरा विधायक है, हम जो करेंगे जो होगा कि तुम लोग बोलते रहो। हम लोग आज तक बोलते ही। ये सड़क है जो 3 गांव को जोड़ती है। इसके पीछे 2 गांव है, एक करीमचक बलवा और एक महमूदपुर बलवा, और एक तीसरा गांव है ये गंगा बिघा। इन 3 गांव का ये सड़क है, और ये सड़क पिछले कई सालों से इसी हालत में है, कच्ची सड़क है। बारिश के दिनों में यहाँ घुटने तक कीचड़ होते हैं। और सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि आस-पास के जितने भी इलाके हैं, सभी पूरे जितने भी गांव हैं, इलाके हैं, सभी में पक्की सड़क है, और 20 फीट की सड़क है। पक्की में भी अच्छी क्वालिटी की सड़क बनाई गई है। आपको बताएं कि इस यहाँ के गांव के लोगों की शिकायत है कि विकास के नाम पे इस सड़क का भी निर्माण हुआ था, लेकिन ये करीमचक बलवा के पीछे से इस सड़क का निर्माण हो गया, दूसरी तरफ हो गया, और ये सड़क
हकीकत में गायब हो चुका है, लेकिन कागज पे बन चुका है। आइए हम जानते हैं गांव के लोगों से ही कि आखिर क्या हुआ है जो ये सड़क, आसपास के गांव की सड़क बन चुकी है लेकिन ये सड़क नहीं बनी, इसकी वजह क्या है, गांव के लोगों से ही जानते हैं। ये बताइए कि ये सड़क क्यों नहीं बनी? क्यों नहीं बनी जी तो भगवान बतावेगा जी। हम लोग तो सुने थे कि प्रधानमंत्री ग्राम योजना के अंतर्गत ये सड़क बनना है, तो हम लोग शांत हो गए, इसको उलट पुलट के दूसरी जगह बना दी। तो वो तो आप पूरी बात बताइए ना कि क्या उलट पुलट कर दिया गया। जैसे उलट पुलट ये है ना कि उसको बनना था मिलके पारा सिरसी बड़ा रोड से, जिसको बना दी से गोसाई मठ हसनपुर रोड से थी। ऐसे क्यों किया गया, क्या वजह है? तो हम लोग क्या कहेंगे उसको। यहाँ पर एक विधायक बतावेगा ना भाई कि वो तो उद्घाटन भी आके कर दिए हैं कि हम जैसे कि महमूदपुर बलवा रोड का उद्घाटन किया है। विधायक ने आके उद्घाटन कर दिया? उद्घाटन किया है वहाँ पर। क्या विधायक को जानकारी नहीं है कि गांव कहाँ पे? का पदाधिकारी को गांव के पता नहीं, इसका मतलब आता है तो कोई गांव नहीं ना उसको पता है कि हमारे ग्राम पंचायती इलाका में कितना गांव खाली है, कौन गांव में रोड है, कौन गांव में नहीं है। अब कोई ऐसा है कि एक गांव में 4-4 गो रोड है। महमूदपुर बलवा में एक भी रोड नहीं है। सड़क दूसरी दिशा से बना दी गई, दूसरे गाँव से बना दी गई, तो आप लोगों ने इसका विरोध नहीं किया जब बनाया जा रहा था सड़क? हम लोगों ने विरोध किया, विरोध करके विधायक के पास गए। विधायक भी उस जगह कहे कि आप लोग काम को रोके हुए रखिए, लेकिन मोकिमपुर जैसी आया उस पर स्कूटी, SDO, ओवरसीयर तीनों हम लोगों को मिला। उन्होंने कहा कि फिर भोला हरि नारायण ने फ़ोन किया कि काम को चालू रहने दीजिए। वो विरोध कैसा हुआ जब आप विधायक के बात ही मान लिए, तो फिर विरोध कहाँ हुआ? विरोध नहीं, ऑफिसर लोग है कि जबरदस्ती काम कराते रह गया। आप लोग अब क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोगों को जो है कि बड़ा रोड से है कि हम लोगों को तीनों गांव को जो जोड़ता है हम लोगों को जुड़े। इसके लिए लेकर आप किसी संबंधित अधिकारी से मिले? मिलवे किए हैं, जा करके हरनौत में विभागीय SDO से जाके बात किए हैं, स्कूटी से बात किए हैं, सांसद कौशलेंद्र कुमार के यहाँ गए हैं, लेकिन कोई इसका असर नहीं पड़ा अभी तक। कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन क्या वजह है कि इस गांव के साथ भेदभाव किया गया? कोई तो कोई वजह होगी। वजह यही है कि यहाँ के लोग इनको वोट नहीं देते हैं। तो सुना आपने, ये है हकीकत इस सड़क को नहीं बनने का। कहते हैं हम पिछले 8-10 दिनों से बिहार के कई इलाकों में घूम रहे हैं और ज़्यादातर इलाकों में इस तरह की शिकायत देखने को मिली है कि जाति और धर्म के नाम पे विकास का काम किया जाता है। इसके बाद गांव के लोगों ने सरकार और स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत कर फर्जीवाड़ा करने की शिकायत जब जिला लोक शिकायत निवारण समिति से की, तो वहां भी इस 3 गांव के लोगों को न्याय नहीं मिला, क्योंकि मामला सीधे तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़ा है। इसीलिए जिला लोक शिकायत निवारण समिति ने भी गोल मोल जवाब देकर मामले को लटकाए रखा। जरा जिला लोक शिकायत निवारण समिति का दरवाजा खटखटाने वाले संतोष कुमार को सुनिए। सरकार और स्थानीय प्रशासन की सच्चाई को उजागर करता लेटर का हर लाइन अपने ही जवाबों को झूठा साबित करता है। मैं संतोष कुमार, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी नालंदा से। ये जबकि बहुत लेट हो चुकी थी, 2014 में ही ये काम कंप्लीट हो गया था। गांव वालों ने हमको बताया और इस पर मैंने जिला लोक शिकायत निवारण के यहाँ गया। उनके यहाँ एप्लीकेशन देने से कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन टाल मटोल करके उसका निर्देश निकाल दिया गया कि वहाँ 12 फीट ज़मीन नहीं थी
12.25 फीट, इसके चलते वो रोड उधर बना दी गई, जबकि हकीकत ये है कि नक्शा में मेरे यहाँ 25 फीट ज़मीन है। जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी। हैरानी की बात है कि इस कागज़ में जहां एक तरफ कहा जा रहा है पहली लाइन में कि ये जो सड़क है 12 फीट नहीं है, वहीं दूसरी लाइन में कहा जा रहा है कि इसको दूसरे मद से, मतलब सरकार की दूसरी योजना के तहत इस सड़क को बनवाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो देखा आपने जिला लोक शिकायत निवारण समिति की कारस्तानी, और अब हम आपको लिए चलते हैं करीमचक बलवा के उस हिस्से में जहां पर इस सड़क के नाम पर जारी किया गया फंड का इस्तेमाल महज 5 घरों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया। सच में लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए ये पिलर लगाया गया है। दरअसल ये जो सड़क है करीमचक बलवा को जोड़ती है, ना कि महमूदपुर बलवा को। और ये जो सड़क है महमूदपुर बलवा के नाम पर पास हुआ था। महमूदपुर बलवा, गंगा बिघा और करीमचक बलवा को जोड़ना था, लेकिन इस सड़क को महमूदपुर बलवा बराह लिंक रोड से ना जोड़कर उसके पीछे से जोड़ दिया गया। हकीकत में ये रोड अगर बराह से जुड़ता तो ये रोड 5 गांव को लिंक करता, लेकिन सिर्फ एक गांव को लिंक कर रहा ये रोड। सिर्फ बताते हैं स्थानीय लोग कि 5 लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए इस सड़क को पीछे से कर दिया गया कर्मचारियों, अधिकारियों और प्रशासन के मिली भगत से। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं इस फर्जीवाड़े का प्रमाण पत्र देता यह बोर्ड। चूंकि सरकारी फंड का इस्तेमाल गलत तरीके से किया गया, लिहाजा यहाँ लगाए गए बोर्ड में महमूदपुर बलवा गांव के नाम का फर्जी इस्तेमाल किया गया। असल में यह करीमचक बलवा गांव है, लेकिन इस बोर्ड के जरिए इस धोखाधड़ी को कितनी खूबसूरती से छिपाया गया है। अब हम आपको एक बार फिर लिए चलते हैं महमूदपुर बलवा, करीमचक बलवा और गंगा बिघा गांव के तिराहे पर। इन तीनों गांव के लोगों का आरोप है कि महज 5 घरों को फायदा पहुंचाने के लिए जब सड़क करीमचक बलवा गांव के मुख्य मार्ग को छोड़कर पीछे से बना दिया गया, तो गांव के लोगों ने सरकार को मतदान के बहिष्कार का ऐलान कर दिया। लेकिन बिहार सरकार के कानों पर जू नहीं रहेगी। बहिष्कार किए थे तीनों टोला, एक बोर्ड भी नहीं डाले थे कि रोड नहीं तो बोर्ड नहीं। और उसके बाद भी आज देखिए जो नौगत है, जो आप लोग देखिए कैमरा से ले लीजिए, आज नहीं 4 साल 5 साल पहले किए थे बहिष्कार, और उसके बाद आज तक कोई ध्यान नहीं यहाँ है। और जो ध्यान हुआ यहाँ के रोड जो था प्रधानमंत्री योजना से, जिसको 4 घर के लिए वो करीमचक में उधर से है जो बना दिए, उससे 4 घर से ज़्यादा नहीं। वहाँ के 15.5 आना लोग कहते रहे कि इधर से नहीं, कहा रे टाई टाई करते रहो तुम लोग, हरजन और फर्जन इस समय जे सरकार मेरी जो चाहेंगे वो करेंगे, तो हानि करते रहो, उड़ते रहो जहाँ जाना है जहाँ। हम लोग अपना उड़ते हैं, उड़ रहे हैं अभी तक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गांव के पास के गांव का यह हाल सुशासन पर ही सवाल उठा रहा है। ऐसे में हैरानी की बात यह है कि सुशासन का दावा करने वाली सरकार में उन अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई जिन्होंने सरकारी फंड का दुरुपयोग किया। अब जरा गांव वालों से सुनिए, अगर ये सड़क बनती तो कितने लोगों को और कितने गांव को फायदा पहुंचता। हमारे इस तीनों टोला मिला करके महमूदपुर, करीमचक और गंगा बिघा करीब 3000 आबादी होता है, और वो गाँव अभी तक मैंने उपेक्षित है, नहीं जुटा। अगर इस रोड को जोड़ दिया जाता तो इस रोड से 2 ब्लॉक जुड़ता और करीब
ये रोड जो आगे चलकर गंगा बिघा महमूदपुर होते हुए मोतीपुर मत्स्यपुर सोदपुर होते हुए बेलची होते हुए चंडी निकल जाएगी। फिर भी इस रोड को इसलिए उपेक्षा किया गया है क्योंकि यहाँ दलित वर्ग के लोग रहते हैं, कम पढ़े लिखे रहते हैं, ये नीतीश कुमार को वोट नहीं देते हैं। उनको मन में ऐसा भावना है, हालांकि वोट तो सभी को पड़ता है, जिनको जिधर मताधिकार का मन इच्छा होता है उधर देते हैं, लेकिन इसका 3 पंचायत, 2 ब्लॉक और 5 गांव इस रोड से जुटेगा, फिर भी इसे उपेक्षा किया गया है। गांव के इन मासूम लोगों को शायद सियासी पेच और पैतरे का अंदाजा नहीं, लेकिन उम्मीद है इस रिपोर्ट के बाद सत्ता प्रतिष्ठान में बैठे लोग भेदभाव से ऊपर उठकर काम करेंगे और महमूदपुर बलवा, करीमचक बलवा और गंगा बिघा गांव को जोड़ने वाली इस सड़क का निर्माण कराएंगे, जिससे गांव के लोगों तक विकास की बयार पहुंच सके और सुशासन बाबू का नाम असल में सुशासन के लिए जाना जाए। योगेश चक्रवर्ती, रेड नेटवर्क, हरनौत, नालंदा। आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। आपसे गुजारिश है, YouTube पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है, उस पर जरूर क्लिक करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ।